कोरोना के बारे में हमें जितने सवालों के जवाब मिलते जाते हैं, उतने ही नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे मूल सवाल हैं जिनके जवाब मिलना शेष है, और कोरोना से जुड़े इन रहस्यों से पर्दा हटा लिया जाए तो कोविड-19 का सामना करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। फिलहाल कोरोना से जुड़े 3 सवाल सबसे अहम हैं, जरूरी हैं, जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। जो पहला सवाल है वो वायरस के शुरुआत से ही चला आ रहा है, और वो सवाल यह है कि वायरस कहां से शुरू हुआ। अभी भी यह पता लगाना शेष है कि इस वायरस की असल में शुरुआत कहां से हुई। 2021 के फरवरी महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक टीम कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए चीन पहुंची थी, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा। इस बात की संभावना है कि ये वायरस चमगादड़ से आया हो, लेकिन इस मामले में अभी और रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। चीन द्वारा जो भी आंकड़े उपलब्ध कराए गए, उनमें पारदर्शिता की कमी की वजह से जांच भी प्रभावित हुई। WHO की जांच में एक नतीजा जरूर आया कि इस बात की बहुत संभावना नहीं है कि वायरस लैब में किसी घटना की वजह से इंसानों तक पहुंचा हो। तमाम अजीबोगरीब संभावनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन नजरअंदाज जिन्हें नहीं किया जा सकता, और इस समय वायरस की उत्पत्ति को लेकर बहस अभी भी जारी है। दूसरा जो प्रश्न है जो हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है, वो ये कि कितने वायरस पार्टिकल्स से फैलता है यह इन्फेक्शन। संक्रमण कितने वायरस पार्टिकल से फैल सकता है, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। किसी व्यक्ति के इस वायरस या किसी अन्य वायरस से भी संक्रमित होने के लिए उस वायरस की एक निश्चित मात्रा को ग्रहण करना आवश्यक होता है, और इसे हम इन्फेक्शियस डोज या संक्रामक मात्रा कहते हैं। तो इस वायरस के मामले में भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और यह भी पता नहीं है कि एक व्यक्ति के इस वायरस से संक्रमित होने के लिए उसे कितने वायरस पार्टिकल्स की जरूरत होती है। मतलब ये कि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कोविड का संक्रमण फैलने के लिए कितना इन्फेक्शियस डोज होना जरूरी है। एक जांच में सामने आया था कि वायरस मिश्रित हवा में सांस लेने से संक्रमण हो सकता है, लेकिन वायरस वाली हवा में सांस लेने से इन्फेक्शन की कितनी संभावना है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल कई स्टडीज की जा रही हैं जहां एक नियंत्रित वातावरण में वॉलंटियर्स को वायरस के अलग अलग डोज दिए जा रहे हैं। इन प्रयोगों से वायरस की जो इन्फेक्शन डोज है, इन्फेक्शियस जो क्वांटिटी है, उसको लेकर जानकारी मिलने की संभावना जरूर है। तीसरा जो प्रश्न है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, वो ये कि संक्रमण रोकने के लिए कितनी एंटीबॉडीज की जरूरत है। फिलहाल ये नहीं पता है कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 से सुरक्षित मानने के लिए उसके शरीर में कितनी एंटीबॉडी होनी चाहिए। इसे कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन उपाय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वो इंडिकेटर है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि मानव शरीर किसी बीमारी या इन्फेक्शन से सुरक्षित है या नहीं। किसी व्यक्ति को कोरोना से सुरक्षित करार देने के लिए उसके शरीर में उपलब्ध एंटीबॉडी की संख्या कोरोना के खिलाफ संघर्ष को एक जो है वो अहम जानकारी जुटाने में सहायक है। प्रश्न यह है कि एंटीबॉडी की संख्या को कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में स्थापित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता लगता है, इससे और यह पता लग सकता है कि कोरोना से बचने के लिए शरीर में कितनी एंटीबॉडी होनी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि अगर यह पता चल जाए कि किसी के शरीर में सुरक्षा के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज पैदा नहीं हुई हैं, तो उसे बूस्टर डोज दिया जा सकता है। एक ऐसे कोरिलेट का पता लगाना लगभग असंभव होगा जो सभी वैक्सीन वेरिएंट और सभी देशों की जनसंख्या पर लागू हो सके, लेकिन
अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी यह कोविड के खिलाफ संघर्ष में काफी कारगर इसकी भूमिका हो सकती है। वैसे तो कोरोना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब का अभी भी सभी को इंतजार है।